तो राम राम बसारा में मैं थरा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। भाई जो कल अपन कराया था, अपन तोमर वंश के बारे में बात करा था। और भाई जो नाग भट्ट ने रामभद्र ने मीर भोज के बारे में, महेंद्र पाल के बारे में अपन जो बात करी थी, आज अपन कराएंगे चौहान वंश। और चौहान वंश का वो राजा कराएंगे जो हरियाणा के पेपर तक इम्पोर्टेंट है, मेनली है भाई अपना जो है बात करेंगे चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भी जो प्रमुख राजा है वो है भी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी, वैसे तो चौहान वंश की स्थापना भी वासुदेव ने करी थी। पृथ्वीराज जो चौहान है अपन पढ़ना है हरियाणा पेपर के व्यूत है 1178 तक लेकर 1192 तक इनका शासन रहा था भी पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, और भी इनके पिता का नाम था भी सोमेश्वर। पिता का नाम था इनका भी सोमेश्वर और इनकी माता का नाम था भी कपूरी देवी। ठीक है, इनकी माता का नाम था कपूरी देवी और इनकी पत्नी का नाम था भी संयोगिता। पत्नी भी संयोगिता। और भैया गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री है भैया, जयचंद की पुत्री थी भी संयोगिता। और कई जगह बताया जाता है कि भी इन्होंने लव मैरिज करी थी। कि कोई कहता भी इतिहासकार पृथ्वीराज जो चौहान है इसको ज़बरदस्ती उठा लिया गया था। ठीक है, तो भी पत्नी है संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा का नाम है भी नाट्यरंबा। इनके घोड़े का नाम है भी नाट्यरंबा। ठीक है, घोड़ा है पृथ्वीराज चौहान का भी नाट्यरंबा। और भी बात करा पृथ्वीराज चौहान के भी उपनाम, इसके उपनाम है राय पिथोरा, दलपंगुल। ठीक है, राय पिथोरा दलपंगुल है जो पृथ्वीराज चौहान के उपनाम है। और भाई दलपंगुल का मतलब है कि भी रणभूमि में पीठ न दिखाने वाला, पीठ में दिखाने वाला क्या कहलाओगा भी दलपंगुल कहलाओगा। और भाई जो पृथ्वीराज चौहान है इसका दरबारी कवि था भी चंद्रबरदाई, दरबारी कवि चंद्रबरदाई भी। ठीक है, और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी। पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी भी, किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी भी। ठीक है, और भाई पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बात करा, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ है? जो कचहरी है वह अभी तोशाम भी, ठीक है, भिवाड़ी में। और इसको भी तोशाम की बरादरी भी बोला जावा है, तोशाम की बरादरी है जो है वो बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान की तोशाम की बरादरी। तो भी पृथ्वीराज चौहान ने भी हाशिये किले का पुनर्निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज ने हाशी के किले का
पुनः निर्माण करवाया। और कल अपन पढ़ा था इसका निर्माण करवाया था भी अनंगपाल प्रथम ने, पुनः निर्माण भी पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था इसका, ठीक है। और भी पृथ्वीराज चौहान है भी जो इन्होंने गोहाना का किला का निर्माण करवाया भी, एक तो गोहाना किला बनवाया भी इसने, और एक बनवाया भी तरावड़ी का, तरावड़ी करनाल का भी का किला बनवाया, ठीक है। गोहाना व तरावड़ी का किला बनवाया भी पृथ्वीराज चौहान ने। ये बात करेंगे तराई का प्रथम युद्ध के बारे में। तराई का प्रथम युद्ध भी जो अभी 1191 में तराइन करनाल में पड़ा है। तराई का प्रथम युद्ध भी 1191 में। और जो तराई का प्रथम युद्ध है अभी यो है अभी महमूद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ अभी। पृथ्वीराज चौहान की इसमें पहले जीत हो जाएगी, महमूद गोरी की हार हो जाओगी भी। और महमूद गोरी भी अफगान का शासक था भी, यो जो है अफगान शासक था भी, ठीक है, अफगान शासक था महमूद गोरी। और पृथ्वीराज चौहान का इसमें साथ दिया था भी गोविंदराय आशी व जयचंद ने साथ दिया भी। किसका दिया? पृथ्वीराज चौहान का, इसलिए इसकी जीत हो गई थी। गोविंदराय हाशी व जयचंद ने साथ दिया था भी पृथ्वीराज चौहान का। दूसरा युद्ध तो पहले पृथ्वीराज चौहान है सहयोगिता तो शादी कर लिया है, तो इस बात पर नाराज हो गया जयचंद, वापिस बुलाओ भी गोरी को, ठीक है। हरकत बुलाओ है 1192 में अगले ही साल। तो पढ़ाएंगे तराई का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध मनु बताया जाओ पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वह भी बहुत तगड़ी सेना थी। 10,000 नु बताओ हैं घुड़सवारी थे, हाथी थे, ठीक है। 1 लाख पैदल सेना थी इसकी। नेक्स्ट भी तराई का दूसरा युद्ध। तराई का दूसरा युद्ध भी, तो भी दूसरा युद्ध हुआ था भी 1192 में। और इन दोनों के बीच में हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, महमूद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इसमें जीत हो अभी मोहम्मद गोरी की, आर हो जा दूसरा में पृथ्वीराज चौहान की। क्यों वह जीत मोहम्मद गोरी की? क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था अभी, जयचंद ने साथ दिया मोहम्मद गोरी का। और तभी तक एक कहावत होने लगी थी अपने भारत में कि जयचंदों से बच के रहें, पूरी वह बता दी थी जानकारी भी पृथ्वीराज चौहान की जयचंद ने, ठीक है। फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, उसमें जो मोहम्मद गोरी है जयचंद ने हरा दिया है, मार दिया है, ठीक है। जो पूछा जावा है कि भी हरियाणा जी के तो पृथ्वीराज चौहान को कहाँ पर अंधा कराया गया था? तो सिरसा में भी पृथ्वीराज चौहान को सिरसा में अंधा किया गया भी। वैसे तो अफगान में ही ले गया था बताया जावा है, ठीक है, गोरीस को। तो भी अपने अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत हैं, तो अपना ये पढ़ाई हरियाणा जी के तभी ये बात करेंगे भी जो महमूद गोरी है अपने गुलाम
अपने गुलामों को छोड़कर चला जाओ अभी। भारत छोड़कर चला जाता है, मतलब कि चला जाओ है जान लाग रहा है। तो राम इसकी मृत्यु कर दे 15 मार्च 1206 में रामलाल खोखर जाट ने जम्मू कश्मीर में इसकी मृत्यु कर दी थी। लेकिन जो इसके गुलाम हैं वह गुलाम अभी पहला जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने है जो गुलाम वंश की स्थापना करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक भाई। और जो दूसरा है देखो भी, वैसे तो बख्तियार खिलजी को छोड़ गया था वो, लेकिन हरियाणा में नाम आया है इब्राहिम खां का भी। इब्राहिम खां का जो नाम आवा है। और भाई जो महमूद गोरी के खिलाफ भी आसी का विद्रोह है 1192-93 में। गोरी के खिलाफ हासी का विद्रोह तो भी यो अभी 1192-93 में हो भी, ठीक है 1192-93 में है। और भी जो आसी का शासक था जटवा राजपूत था भी, जटवा राजपूत ने विद्रोह किया था, ठीक है। और इस विद्रोह को भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दबा देवा है भी, ठीक है दबा देवा है। नेक्स्ट विद्रोह भी रेवाड़ी का, गोरी के खिलाफ रेवाड़ी में विद्रोह किया भी। रेवाड़ी में विद्रोह किया तो भी यो कराया भी राव तेजपाल ने भी। राव है जो तेजपाल है, इसने जो है विद्रोह कराया था भी, ठीक है। और रेवाड़ी का विद्रोह ने भी पूछे जा कौन दबाण जावा है, तो दबाण चला जावा है इब्राहिम खां। और इब्राहिम खां को भी मार देवा है कौन, राव तेजपाल। और राव तेजपाल की हत्या जो करेगा बाद में आवा है भी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो वो मार कर चला जावा किसने, राव तेजपाल ने, ठीक है। और इब्राहिम खां की मृत्यु कौन कर देवा है, राव तेजपाल। ये पढ़ाएंगे भाई कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी भी। महमूद गोरी की मृत्यु तो भी यह हुई थी 15 मार्च 1206 में भी, ठीक है। महमूद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 में हुई थी। और इसकी मृत्यु भी रामलाल खोखर जाट ने करी थी भी। रामलाल खोखर जाट ने जो इसकी मृत्यु करी थी। और भाई जम्मू कश्मीर में इसकी मृत्यु करी गई थी। JNK में वापिस जा रहा था यो अफगान साइड, तो भी नु बताया जाओ जब इसकी डेथ कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आप जो बात करेंगे भाई यो था भी अपना चौहान वंश, ठीक है। चौहान वंश में इतना ही होगा। और भी ये जो बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें अभी। जो दिल्ली सल्तनत है इसमें 5 वंश आएंगे भाई, ठीक है। और उसकी ट्रिक है जीके तो सीख ली, ठीक है जीके तो सीख ली, यह वो ट्रिक है। ये 5 कौन से हैं, पहला है भी गुलाम वंश, ठीक है गुलाम वंश। दूसरा भी खिलजी वंश, गुलाम वंश खिलजी वंश। तीसरा भी तुगलक वंश। चौथा भी खिजर खां यानी कि सह से सैयद वंश। और लय से भी लोधी वंश, ठीक है। ये 5 वंश आएंगे दिल्ली सल्तनत में। गुलाम वंश है जो 1206 से लेके 1290 तक रहेगा। और जो खिलजी वंश है 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा भी, ठीक है।
और तुगलक वंश 1320 तक ले गए 1414 तक रहोगा, और सैयद वंश भी 1414 तक ले गए 1451 तक रहोगा अभी, ठीक है। और लोधी वंश भी 1451 तक ले गए 1526 तक। ये है जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए थे, ठीक है, 5 वंश आए थे। अभी पेपर में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे। तो भी आज आप इतना करेंगे चौहान वंश के बारे में, कल आप दिल्ली सल्तनत शुरू कराएंगे और गुलाम वंश शुरू कर देवाएंगे, ठीक है। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलाएं कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसारन।